हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। यह क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर साइटोस्केलेटन पे होने वाला है। जो इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट यूनिट, ये सेकंड यूनिट का है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन अगर हम बात करें तो साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब इसको एक प्रोटेक्ट करने वाली क्या सपोर्टिव ऑर्गन। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है कि स्केलेटन है, इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो शरीर के बाहर स्किन आपको दिखलाई देता है, इंडोस्केलेटन मतलब शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है, बोन्स होते हैं, इनको बोला जाता है इंडोस्केलेटन। वैसे ही एक सेल को अगर हम बात करें तो सेल के अंदर ये साइटोस्केलेटन अगर ना हो तो वो सेल अगर छोड़ दो तो वो पिचक जाएगी ना। जैसे एक कपड़े को आप लेते हो, उस कपड़े को अगर हैंगल वंगल लगा दो तो ठीक है, उस पर रुका रहता है, नहीं अपने बॉडी के ऊपर डाल लो तो ठीक है, नहीं अगर ऐसे उठा के छोड़ दो तो सीधे नीचे गिर के पिचक जाएगा। सेम एज एक बैलून को अगर आप फुलाओ, उसके अंदर कुछ नहीं रहता, वो छोड़ दोगे तो हवा निकलने के बाद पिचक सा जाता है ना। सेम यही होता है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई कवरिंग लगा देते हैं तो अंदर जो भी उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको शेप प्रोवाइड करता है, उसे स्केलेटन उसका बोला जाता है। वैसे ही सेल का साइटोस्केलेटन होता है, जिसकी वजह से सेल को एक शेप मिलती है और उसको सपोर्ट मिला रहता है, जिससे उसकी एक आकृति आप देखने को बता सकते हैं कि स्फेरिकल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, किस टाइप का ये सेल है। चलिए अब हम बात करें साइटोस्केलेटन में हमको माइक्रोट्यूबुल्स पढ़ना है, माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ने हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने हैं। है क्या साइटोस्केलेटन, इसके बारे में छोटी सी एक डेफिनेशन आपको देंगे, समझ जाओगे आप लोग। द साइटोस्केलेटन इज अ डायनेमिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। ये एक डायनेमिक नेटवर्क है, यानी जालनुमा संरचना है, ऐसे जालनुमा संरचना है। ये हो गया बाहर से सेल, तो अंदर एक जालनुमा संरचना है जो बना होता है किसका, प्रोटीन का बना होता है। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये कहाँ होता है, ये हो गया मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है ये साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर की लिक्विड होती है। ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये सभी यूकैरियोटिक सेल में देखा जाता है। कमेंट करके बताइए क्या प्रोकैरियोटिक में भी ये देखा जाता है या नहीं, कमेंट करके अब आप बताएंगे। इट प्रोवाइड शेप सपोर्ट मूवमेंट, ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, शेप देता है। शेप मतलब उसकी आकृति को ये निर्धारित करता है कि ये स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, कैसा है। सपोर्ट देता है कि कहीं ये सेल पिचक ना जाए, तो सपोर्ट भी देता है। जैसे मटर के खेत में धोख खड़ा किया जाता है ना, एक बाहर से कपड़ा पहना दिया जाता है, अंदर से बम्बू वम्बू लगा के सपोर्ट दिया जाता है। वो आदमी जैसी स्ट्रक्चर बनाई जाती है, लेकिन वो आदमी तो होता नहीं, वो एक पुतला बनाया जाता है। सेम एज सेल के ऊपर एक अंदर की तरफ स्केलेटन भरी होती है, जिससे सेल अपने शेप में आ जाता है और इसको सपोर्ट मिल जाता है। मूवमेंट, सेल यहां से वहां, वहां से वहां, यहां पे सेल है, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, ये सेल मूव करे। अब कहोगे कि सर सेल अगर मूव करेगी तो हमारे मसल्स इधर से उधर हो जाएंगे। बेटा बहुत सारे सेल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब के सेल जो होते हैं मूव भी करते हैं। तो इसके अंदर जो स्केलेटन पाई जाती है वो इनको मूवमेंट में भी हेल्प कराती है। और डिफरेंट टाइप के यूकैरियोटिक सेल ऐसे भी ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं जो मूव करते हैं। जैसे प्रोकैरियोट में पोरीफेरा में आर्चियोसाइट्स होता है, तो वो कैसे मूव करता है। यूकैरियोटिक सेल में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये भी होता है, ये कैसे मूव करता है। तो इनके पास ये स्केलेटन पाई जाती है, इसके थ्रू मूवमेंट भी होता है, ठीक है। एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सेल डिवीजन। अभी इसमें एक बात और इसने बोला कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अब कहोगे सर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं समझ में आया। बेटा एक बात बताओ, जब सेल ऐसी होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसके साइड में ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ से कुछ चीजें बनती हैं और ट्रांसपोर्ट करके यहाँ मेम्ब्रेन तक आती हैं। तो ये कैसे आती हैं, ये जो माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, आई मीन साइटोस्केलेटन होता है, इन्हीं के द्वारा जो अंदर ऑर्गेनेल है वो मूवमेंट करके यहाँ तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ सेल की डिवीजन, या सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनता कैसे है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। फंक्शन की आप बात करें किसकी, साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन होता है मेंटेन सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, इंटीग्रिटी,
provides mechanical strength and support involved in cell movement and motility, अभी यही सारी चीज बता रहे थे। help in intracellular transport, essential in cell division, mitosis, meiosis, organizes and anchor cell organelle, यानी सेल ऑर्गेनेल जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ये सब 10 टाइप के सेल हैं सेल के अंदर। तो ये सेल के जो ऑर्गेनेल हैं इनको ये एंकर करके रखता है कि आप यहाँ हो तो यहीं पे रहो ना, आपकी पोजीशन यहाँ सेट की गई है। प्लस इसके साथ इनको ऑर्गेनाइज करके रखती है, आप यहाँ रहो, आप यहाँ रहो, ये यहाँ रहे। तो ऑर्गेनाइज और एंकर करने का काम भी ये करते हैं। कौन? साइटोस्केलेटन। इन्वॉल्व इन द इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, मतलब कल के टॉपिक में हमने पढ़ाया था ना, बाहर से कोई चीज अंदर की तरफ ले लिया सेल ने, इंडोसाइटोसिस, जो अंदर है अंदर से सेल ने बाहर की तरफ ढकेल दिया, रिलीज कर दिया आउटसाइड, एक्सोसाइटोसिस। तो इसमें भी रोल होता है किसका? माइक्रोट्यूबुल का। चलिए अब हम बात करें, पहला इसमें पार्ट है माइक्रोट्यूबुल्स। भाई इसमें हमें यह भी तो देखना था कि क्या क्या है। माइक्रोट्यूबुल्स की अगर हम बात करें, ये डायमीटर में कितने होते हैं? 25 nm होते हैं अप्रॉक्स। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है? होलो ट्यूब्स, मोड ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कंपोजिशन इनका किसका होता है? ये अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन के डाइमर होते हैं। अल्फा ट्यूबुलिन ये हो गया, बीटा ट्यूबुलिन ये हो गया, इनके डाइमर दोनों मिल के ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स। ये क्या होते हैं? इनमें पोलरिटी पाई जाती है। दे आर पोलर स्ट्रक्चर विथ प्लस इंड एंड माइनस इंड। यहाँ प्लस इंड और माइनस इंड पोलरिटी भी देखने को मिलती है। लोकेशन कहाँ होता है? रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के सेंट्रोसोम में यहाँ ये देखने को मिलते हैं। ठीक है। डायनेमिक, सो डायनेमिक इंस्टेबिलिटी, अल्टरनेट ग्रोथ एंड श्रिंकेज, यानी वहां पे इनको श्रिंकेज और इनकी ग्रोथ के लिए माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प करता है। चलिए फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन में क्या है? मेंटेन सेल शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म माइटोटिक स्पाइंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये है ना सेल के अंदर ये स्पाइंडल शेप, ये सब बन रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये जो बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, यही है माइक्रोट्यूबुल। इसी का अभी यहाँ पे बात हो रहा था, जो श्रिंकेज आप देख रहे थे ना, अल्टरनेट ग्रोथ एंड श्रिंकेज, और सो डायनेमिक इंस्टेबिलिटी, इसके बाद रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल, यही चीज। देन इसके बाद है फॉर्म एक्ट एज ट्रैक्ट फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए भी हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स ऑर्गेनेल्स। फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजला। 9+2 वाला अरेंजमेंट आपने पढ़ा होगा। 9+2 अरेंजमेंट जो सीलिया फ्लैजला में होता है, उसमें भी ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये 3-3 की लड़ी आपको देखने को मिलती है, ऐसे ऐसे, और बीच में 2। तो 3 तरीके 9 ऐसे करके पूरा 9 का अरेंजमेंट ये रहता है, 9 ठो रहते हैं, उसके बाद बीच में 2 ठो। 9+2 का अरेंजमेंट यहाँ सीलिया और फ्लैजा में देखने को मिलता है, वो माइक्रोट्यूबुल्स ही होते हैं। फिर पोजिशनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स इन द सेल। सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स की पोजिशनिंग, किसको कहाँ पे रहना है, वो भी ये सेट करके रखते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगर हम बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीसरी टॉपिक है। पहली टॉपिक कहाँ गई उसको देख लेते हैं। दूसरी टॉपिक ये है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूबुल हो गया तो माइक्रोफिलामेंट देख लेते हैं। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन फिलामेंट का बना होता है, जबकि ये किसका बना था? ये बना था ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अभी कंपेयर भी पढ़ाएंगे, कंपेरिजन वो देख लेना। डायमीटर इनकी होती है अप्रॉक्स 7 nm नैनोमीटर। ये स्ट्रक्चर में 2 इंटरवाइंड हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं। कंपोजिशन जो होती है इसमें मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, जी एक्टिन प्रोटीन या एफ एक्टिन प्रोटीन जो मसल्स में आपको देखने को मिलता है। पोलरिटी जो होता है इसमें भी पाया जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव इंड यहाँ देखने को मिल जाती है। लोकेशन जो होता है जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल की मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके जस्ट नीचे ही ये मिल जाते हैं। कौन? माइक्रोफिलामेंट। डायनेमिक में क्या है? हाईली डायनेमिक एंड रैपिडली पॉलीमराइजेशन या पॉलीमराइज, यानी इसमें पॉलीमराइजेशन का पावर बहुत तेज होता है। अब इसके बाद अगर इसकी फंक्शन की बात करें, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है, 2 हेलिकल स्ट्रैंड इसमें पाए जाते हैं, प्लस माइनस एंड होता है, जी एक्टिन प्रोटीन का ये बना होता है, जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन किसका? जो जी एक्टिन प्रोटीन है, इन्हीं का पॉलीमराइजेशन होता है, कंटिन्यू ये पाए जाते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें, मेन सेल शेप एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यहाँ क्या है? मेंटेन सेल शेप एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट एंड मोटिलिटी, हेल्प इन द मसल्स कंस्ट्रक्शन विथ मायोसिन, प्ले रोल इन साइटोकाइनेसिस, क्लीवेज, फरो फॉर्मेशन, इन्वॉल्व इन इंडोसाइटोसिस एंड सेल सिग्नलिंग। पहले पे है मेंटेन सेल शेप एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये सेल शेप को बनाते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इन्वॉल्व होते हैं इन सेल मूवमेंट एंड मोटिलिटी, सेल की जो इधर से उधर गति होती है, यहाँ से वहाँ जाना है इस सेल को, तो इसमें हेल्प करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं, मायोसिन के रूप में देखे जाते हैं। प्ले रोल इन साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्लीवेज फरो फॉर्मेशन जहाँ होता है वहाँ भी देखा जाता है। अब आप कहोगे साइटोकाइनेसिस ये है ना, ये क्लीवेज फरो फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस वाला। फिर इन्वॉल्व इन इंडोसाइटोसिस एंड सेल सिग्नलिंग, इंडोसाइटोसिस मतलब ये सेल है, बाहर से कोई चीज आ रहा है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, प्लस सेल सिग्नलिंग, ये सेल यहाँ से इसका सिग्नल ट्रांसपोर्ट करके जाता है, उसमें भी इनका रोल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन देखिए, ये वीडियो आपको बता दें कि फ्री ऑफ कास्ट है, और बहुत से वीडियो आपको प्लेलिस्ट हमने लगा दिया है। एक वीडियो आज हमने दिया था, उसमें आप देख लीजिएगा, जो कंप्लीट फ्री बीएससी हमने एक थंबनेल लगाया, उस पर आप जाके देखेंगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट 1 से लेके 8 तक प्लेलिस्ट आपको फ्री में हमने दे दिया है। चैनल का पूरा क्लास है, आप उसको देख के अच्छे से नोट्स बना सकते हैं अगर आप स्पीड में पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो रेगुलर हम क्लास ले रहे हैं। वहां पे पूरा क्लास आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है। चलिए, मैं इंटरमीडिएट फिलामेंट पे अगर हम चर्चा करें, इसकी डायमीटर होती है 10 डायमीटर, अप्रॉक्स एनएम में होती है। फिर स्ट्रक्चर जो होती है रोप लाइक फाइबरस स्ट्रक्चर होता है, नाइदर होलो नार हेलिकल, ना तो ये होलो होते हैं ना ये हेलिकल होते हैं, ये धागे नुमा संरचना होती है, ऐसे जैसे डीएनए की क्वाइलिंग हो, या फिर वो धागा देखते हो ना वूलन, उस स्वेटर पहनते उस टाइप, ऐसे ऐसे उसमें बने रहते हैं। कंपोजिशन अगर बात करें, मेडअप ऑफ वेरियस फाइबरस प्रोटीन होता है, जैसे केराटिन्स होता है, वाइमेटिन होता है, डेस्मीन होता है, न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं, लेमिन्स होता है, बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं प्रोटीन मिलके इस इंटरमीडिएट फिलामेंट को बनाते हैं। पोलरिटी इसमें नहीं होती है। लोकेशन क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये पूरे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में फैले रहते हैं। मोर स्टेबल होते हैं देन माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट। बात करें इनके फंक्शन की, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी, मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, एंकर न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स, फॉर्म न्यूक्लियर लेमिना लेमिनस, रेजिस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन। अगर हम बात करें, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी, मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, एंकर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को पकड़ के रखते हैं, अदर ऑर्गेनेल को भी, फॉर्म न्यूक्लियर लेमिना, रेजिस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन। अब कंपेयर की बात करें तो ये कंपेयर है बेटा, जो अभी हम सारी चीजें पढ़ा के आए उसी से बना हुआ कंपेयर है। माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट 25 nm होता है, ये 7, ये 10। ये होलो ट्यूब्स होते हैं, ये 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं, ये रोप लाइक फाइबर्स होते हैं। ये ट्यूबलिन का बना होता है, ये एक्टिन का, ये फाइब्रस प्रोटीन के होते हैं। ये पोलर होते हैं, ये भी पोलर, ये नॉन पोलर होता है। ये डायनेमिक होते हैं, ये हाईली डायनेमिक होते हैं, मोर स्टेबल होता है।
ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सेल डिवीजन से और फ्लैजेला सिलिया में पाया जाता है। ये सेल मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन और साइटोकाइनेसिस में, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन दबा के जाइए और प्लीज कमेंट करिए। आपको हम सभी लेक्चर क्लास फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है एजू बूस्टर्स और 99 का आपको ये पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए। एक हमने अभी वीडियो बनाया कंप्लीट फ्री बीएससी क्लास, उस पे जाएंगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खुद देखिए, लोगों को शेयर करिए।